Good morning students. Yes, second class. Open your book and notebook. आपकी बुक स्पार्कल खोलिए आप। स्पार्कल के अंदर हम आज सेकेंड लेसन द चिल्ड्रन सोल्व द प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। इसमें सबसे पहले यू ओपन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक खोलनी है एंड ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन योर नोटबुक पेज। आपकी नोटबुक पेज के ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। कीजिए सच एज ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे 3 लाइन ड्रॉ की हैं, इसी तरीके से इन दिस वे यू ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन योर नोटबुक पेज। आपको भी अपनी नोटबुक पेज पे 3 लाइन ड्रॉ करनी है फॉर द वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग के लिए। एंड एट दिस टाइम वी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वर्ड। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? वर्ड। सेकंड कॉलम में हिंदी अर्थ, एंड थर्ड कॉलम में सेम मीनिंग या सेम वर्ड। यहाँ पे आपको सेम वर्ड का यूज करना है जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, सेम वर्ड। एंड फर्स्ट वर्ड यू राइट नेबरिंग। NEIGHBOUR। नेबर कौन होता है? पड़ोसी होता है। इसके लिए हिंदी में हम क्या लिखेंगे? पड़ोसी। ठीक है। सेम वर्ड who lives the next door oneself। इसका मीन्स है जो कि हमारे अगले ही दरवाजे के पास में, यानी कि जो हमारे जस्ट पास में अगले दरवाजे पे रहने वाला पर्सन है वह हमारा नेबर कहलाता है। नेक्स्ट है रिनोवेट। सेकंड रिनोवेट, इसका मीन्स है मरम्मत करवाना, किसी भी चीज को ठीक करवाना, मरम्मत करवाना। टू रिपेयर, इसका क्या लिखेंगे हम? टू रिपेयर, REPAIR। इसमें हमें क्या करना है? टू रिपेयर या फिर मेक समथिंग न्यू, मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना या किसी टूटी हुई बिल्डिंग का दोबारा से रिपेयर करवाना रिनोवेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है आपत्ति जताना। 3 नंबर थोड़ा नीचे लिखेंगे हम। इस जगह को आप ब्लैंक रहने दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में लिखेंगे। ऑब्जेक्टेड, आपत्ति जताना। आपत्ति जताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिस्ट्रेस्ड विद समथिंग, मैं आपको शॉर्ट मीनिंग लिखवा रही हूँ। आपकी बुक में जो सेम वर्ड दिए हुए हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं। डिस्ट्रेस्ड विद समथिंग, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे पर्सन के लिए कुछ भी कहना। नेक्स्ट है रिग्रेटेड। रिग्रेटेड का मीन्स होता है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिग्रेट के लिए, टू फील सॉरी,
टू फील सॉरी अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने पे सॉरी बोलना, ये क्या कहलाता है? रिग्रेटेड। रीजन, कारण, रीजन। फिफ्थ है इसका मीन्स होता है कोई भी कारण। ठीक है, इसका हम सेम वर्ड यूज करेंगे, काज टू डू समथिंग, काज टू डू समथिंग। किसी भी बात का, किसी भी कार्य का के करने के पीछे कोई भी कारण होना, ये क्या कहलाता है? रीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेक्ट। ENACT। इनेक्ट का मीन्स है किसी भी प्रकार का नाटक प्रस्तुत करना, नाटक प्रस्तुत करना, या कोई भी दूसरा कार्य करना, कोई भी दूसरा कार्य करना। टू डू, प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ ए ड्रामा, किसी भी ड्रामा की प्रस्तुति देना, ये सब क्या कहलाता है? इनेक्ट कहलाता है। टू प्ले ए नाटक, एक नाटक करना, खेलना, प्रेजेंटेशन के ही सेम वर्ड में है प्ले। नेक्स्ट है अट्रोसिटी। अट्रोसिटी, इसका मीन्स है, अट्रोसिटी का मीन्स है निर्दयी कार्य, निर्दयी कार्य। इट मीन्स क्रूल एक्शन, क्रूल एक्शन। इसका मीन्स क्या है? क्रूल एक्शन, कोई भी, क्रूल मीन्स निर्दयी, एक्शन मीन्स कार्य, कोई भी निर्दयी कार्य करना। एक्ट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय करना। एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, एक्ट ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है अन्याय करना। इट मीन्स किसी भी प्रकार की अन्याय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाना। नेक्स्ट है कोऑपरेट। COOPERATE। कोऑपरेट का मीन्स है सहयोग करना, सहयोग करना। टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर। इसका मीन्स है एक दूसरे की सहायता करना। अब नेक्स्ट देखिए आप, आई इरेज द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव नोटेड द वर्ड मीनिंग। 4 वर्ड मीनिंग मैं इरेज कर रही हूँ इस समय, और आपको उससे आगे नोटेड करवा रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अनाउंस्ड। 9 नंबर, ALLOUNCED। घोषणा करना, घोषणा करना। इसका सेम वर्ड है डिक्लेरेशन। सेम वर्ड क्या है इसका? डिक्लेरेशन। नेक्स्ट वर्ड डिलीमा। DELIMMA। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
डिलीमा इसका मीन्स है घटना, घटना घटित होना। टू अकार इंसिडेंट, टू अकार इंसिडेंट घटना का घटित होना। नेक्स्ट देखिए डीड्स, DEEDS, DEEDS आवश्यकता, आवश्यकता होना। इंडीड एंड डीड आवश्यकता होना, नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। नेक्स्ट है यूनाइटेड, इट मीन्स यूनिटेड, UNITED, एकता, एकता या संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। दूसरा इसका सेम वर्ड है टू एक्ट, एक्टिविटी, टू एक्ट एक्टिविटी। टू डू, टुगेदर, टू एक्ट एक्टिविटी, टू डू टुगेदर, एक साथ किसी भी प्रकार के कार्य को किया जाना क्या कहलाता है? यूनिटी कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम वी हैव नोटेड द वर्ड मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आफ्टर देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन विद हिंदी ट्रांसलेशन। इसके पश्चात मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ इसकी स्टार्टिंग करवाने जा रही हूँ। देखिए, द चिल्ड्रन सोल्व द प्रॉब्लम, बच्चों ने अपनी समस्या का समाधान किया। सोल्व मीन्स समाधान करना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। अब देखिए इस लेसन में क्या बताया गया है। राहुल एंड रूबीना वर फ्रॉम टू नेबरिंग विलेज रामपुर एंड चिकानी। राहुल और रूबीना दो बच्चे हैं। वर फ्रॉम टू नेबरिंग विलेज, जो कि पास के ही गांव में रहते हैं, और गांव का नाम क्या है? रामपुर एंड चिकेना। रामपुर और चिकेना नामक दो गांव के अंदर रहने वाले राहुल और रूबीना हैं, जो कि एक दूसरे नियर बाई विलेज के पड़ोसी हैं, आपस में पास में ही रहते हैं। दे वेंट टू द सेम स्कूल, वे एक ही विद्यालय में गए। विच ले ऑन द पैच ऑफ ए लैंड बिटवीन द टू विलेज। आप कहता है कि इन दोनों ही गांव के बीच में जो पैच है वो काफ़ी गहरी है, यानी कि पैच का मीन्स क्या है? जो डिस्टेंस है जो उसमें डिगिंग की गई है वो काफ़ी गहरी है। वन डे द हेडमैन ऑफ विलेज रामपुर अनाउंस टू रिनोवेट द स्कूल। एक दिन द हेडमैन ऑफ द विलेज, हेडमैन कौन होता है? गांव का सरपंच होता है। कहता है कि एक दिन गांव के सरपंच के द्वारा घोषणा की गई। अब वो कौन से गांव का सरपंच था? रामपुर गांव के सरपंच के द्वारा घोषणा की जाती है टू रिनोवेट द स्कूल। वह गांव का के स्कूल की पुनः मरम्मत करवाना चाहता है, तो पुनः मरम्मत करवाने के लिए उसने घोषणा की है। इफ इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, इफ इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा नाम था। द हेडमैन ऑफ चिकानी विलेज ऑब्जेक्टेड टू इट, लेकिन चिकानी गांव का जो हेडमैन था, यानी कि वहाँ का चिकानी गांव का सरपंच था, वह इसके ऊपर आपत्ति व्यक्त करता है, आपत्ति जता देता है। कब? जबकि रामपुर गांव का सरपंच अपने गांव के स्कूल की रिनोवेशन करवाना चाहता है, उसकी पुनः मरम्मत करवाना चाहता है। एट दैट टाइम द हेडमैन ऑफ चिकानी ऑब्जेक्टेड इट, तो उस समय
चिकानी गांव के मुखिया के द्वारा इस पे आपत्ति जताई जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम द स्कूल वाज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द विलेज, जबकि उसके अनुसार कहना ये था कि गांव की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, यानी कि स्कूल की जो संपत्ति है वह दोनों ही गांव की है। बोथ मीन्स दोनों ही गांव ने मिलके ना और उस स्कूल के अंदर पैसा लगाया है, इसलिए वह उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करता है। सो इट कैन नॉट बी नेम्ड आफ्टर रामपुर's हेडमैन, कहता है सो इसलिए इट कैन नॉट बी नेम्ड रामपुर's हेडमैन, इसके पीछे केवल रामपुर के सरपंच का ही या वहाँ के मुखिया का ही नाम नहीं हो सकता था। ड्यू टू दिस रीजन द पीपल ऑफ बोथ द विलेज बिकेम एनिमी ऑफ वन अनदर। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू मीन्स कारण, दिस रीजन मीन्स इस कारण से, द पीपल ऑफ बोथ द विलेज, दोनों ही गांवों के लोग जो हैं, बिकेम एनिमी टू वन अनदर, बिकेम मीन्स हो जाना, एनिमी मीन्स दुश्मन, वन अनदर एक दूसरे के, और इस कारण को लेके ना दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इवन दे स्टॉप्ड टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात करना, स्टॉप्ड मीन्स रुक जाना, इवन मीन्स यहाँ तक कि उन्होंने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू हैव नोटेड योर होमवर्क, होम असाइनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका लर्न वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं और लर्न भी करने हैं इन योर एनबी, अपनी नोटबुक में। सेकंड पॉइंट है आपका डू लेसन रीडिंग, आपको लेसन रीडिंग करनी है। Okay students, see you next day.